हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। किसकी बात करने वाले हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। तो गाइस ध्यान दें और ढंग से समझें। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड्स, तो है क्या? कुछ न्यूटन से रिलेटेड रहा होगा, तो समझ लेते हैं कि है क्या। फ्लूइड्स विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड्स। देखो गाइस, न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं। ओके, उन्हीं फ्लूइड्स को हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। मैं एक बार और रिपीट करूँगा, न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करें, वो फ्लूइड्स हमारे क्या कहलाते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब ये बात समझ में आ जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि वो फ्लूइड जो ओबे करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, वही फ्लूइड्स हमारे क्या कहलाएंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ओके, सो आगे ध्यान दें। देखो अब आगे क्या बोला गया है सेकंड पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस मतलब टाउ, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट अक्रॉस द फ्लो। कहने का मतलब ये है, दो बातें बोली गई हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो ये कहता है कि जो शेयर स्ट्रेस है यानी टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के, या फिर मैं कहूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के अक्रॉस द फ्लो। फ्लो के अंदर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके। कहने का मतलब ये है, क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेड दैट शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट अक्रॉस द फ्लो। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। थस टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, या फिर मैं इसे और करके ये भी लिख सकता हूँ, सॉरी मैं यहीं लिख देता हूँ, टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अल्फ़ा बाय डी टी। ओके, बात एक ही है क्योंकि इससे पहले जब हमने विस्कोसिटी पढ़ा था तो हमने वहाँ जाना था डी यू बाय डी वाई जो होता है बराबर होता है किसके? डी अल्फ़ा बाय डी टी। ये हम प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो वही बात यहाँ बोली भी गई है। ओके, वही बात है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर ये कह लो आप कि शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट अक्रॉस द फ्लो के। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब जरा ध्यान दो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, याद रखें, ये अल्फ़ा नहीं है, ये है अल्फ़ा। ओके नाउ, और अब देखो क्या है, अब जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, और एक आता है इक्वल्स टू। ठीक है, जब भी मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठा के इक्वल्स टू बनाते हो तो आपका क्या है? कांस्टेंट आता ही आता है। तो जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मेरा इक्वल्स टू आया और साथ में एक कांस्टेंट भी आया, तो यहाँ पर आ गया एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं म्यू। ओके, और डी यू बाई डी वाई तो एज इट इज़ है ही, यहाँ पर आप डी अल्फ़ा बाई डी टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका क्या? टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये किससे आया? आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आया है। ठीक है, आपको अब क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? उस लॉ के अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से, या फिर मैं कहूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट से अक्रॉस द फ्लो। ओके, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है अक्रॉस द फ्लो, फ्लो के अक्रॉस उसके। तो ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर आप म्यू क्या होता है? म्यू होता है आपका क्या? एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। जो म्यू कांस्टेंट है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, फिर देखो आपके लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वॉट डी यू क्या है, डी वाई क्या है, ये आप अच्छे से जानते हो क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ। डी यू है आपकी स्पीड, वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, और डी वाई क्या है? आपकी डिस्टेंस। ओके, इससे पहले वाली वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो जाके देख लीजिए, मैंने बताया हुआ है कि डी यू क्या है, डी वाई क्या है। वैसे मैंने यहाँ पर भी बता दिया है, डी यू है आपका वेलोसिटी
ठीक है, और dy क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, म्यू क्या है एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी, जो कांस्टेंट म्यू है वो है यहाँ पर क्या एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया है जरा ध्यान दें, वाटर एयर एंड गैसोलीन आर न्यूटोनियन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो हमारा वाटर हुआ, एयर हुआ, गैसोलीन हुआ, ये सारे फ्लूइड्स के एग्जांपल हैं। आर न्यूटोनियन फ्लूइड्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो हमारा जो गैसोलीन हुआ, हमारा जो वाटर हुआ, हमारा जो एयर हुआ, ये तीनों के तीनों जो फ्लूइड्स हैं वो क्या होते हैं आपके न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। सो आई होप आपको न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्लियर हुए होंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, हम कैसे बताते हैं कि कोई फ्लूइड न्यूटोनियन है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।